महाराष्ट्र में जब से एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद ग्राम सभा के चुनाव हुए हैं और इस ग्राम सभा के चुनाव से एक पता लग रहा है कि जनता का मूड महाराष्ट्र की क्या है, उनका साथ, उनका विचार किसके साथ है। और इसी का एक वानगी दिखाई देती है इस ग्राम सभा के चुनाव में। इसको मैं कहूंगा कि एक फेज का चुनाव हुआ है, अभी बाकी का होना बाकी है। तो 16 जिले के 547 ग्राम सभा में जो चुनाव हुआ उसका जो रिजल्ट आया है, जिसमें आपको बताएं कि गांव की 76% जो जनता है उन्होंने वोट किया है। यानी एक बहुत बड़ा वोट प्रतिशत है कि 76% जहां वोट पड़े हों और उस वोटों में 547 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 274 सीट मिली है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर के भारतीय जनता पार्टी उभरी है। दूसरे नंबर पर आपको बता दूं कि यहां एकनाथ शिंदे गुट है। एकनाथ शिंदे गुट से जो कैंडिडेट मैदान में उतारे गए थे उनको 41 सीटें मिली हैं। और उद्धव ठाकरे जी जो अपने को असली शिव सैनिक बता रहे थे, और अपनी शिवसेना अभी भी कोर्ट में केस है कि असली शिवसेना हम हैं, हमारे साथ शिव सैनिक हैं, उनको मात्र 12 सीट मिली है। एनसीपी यहां जो है 62 पर है और कांग्रेस वो 37 सीटों पर है। लेकिन गौर करने वाली बात उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में है। जहां एकनाथ शिंदे को 41 सीटें मिली, वहां उद्धव ठाकरे को 12। अब इसी से आप आइडिया लगाइए लोकप्रियता किसकी, शिव सैनिक किसके पक्ष में, शिवसेना की पार्टी के जो समर्थक हैं वो किसके साथ हैं, इसी से पता लगता है। और ये गांव की जनता का मूड है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब ये बीएमसी का चुनाव होगा तो आप देखेंगे कि वहां क्योंकि लोग जागरूक ज्यादा हैं, जागरूकता के कारण उन सबको यह पता है कि जब उद्धव ठाकरे सत्ता में थे तो उस 2.5 साल के दरमियान उनके द्वारा किस तरह के काम हुए। हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरह से एफआईआर की गई, हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरह से आप देखें नवनीत राणा के ऊपर राजद्रोह के केस तक लगा दिए गए, जिस तरह से वहां लोगों के ऊपर एफआईआर करके फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए, सरकार के विरुद्ध कोई बोल रहा था तो ऐसे पत्रकारों तक को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि रिपब्लिक भारत जैसा बड़ा चैनल, उसको किसी के कहने से किस तरह की हरकत की गई सबके सामने है। सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा हो, वो भी अभी तक जीवित है क्योंकि फैसला अभी हुआ नहीं है। और इन सबको लेकर के जो शहर का वोटर है वो जागरूक है। बीएमसी की हरकतों के कारण जिस तरह के भ्रष्टाचार हुए, उस भ्रष्टाचार में कुछ की तो जांच चल रही है, कुछ पर आरोप लगे हैं, और सबने देखा कि किस तरह की जो बातें चल रही थी। उसके बीच अब बीएमसी का जब चुनाव होगा तो ये आंकड़े आपको ज्यादा दिखाई देंगे। और ये एक उद्धव ठाकरे के लिए संकेत है कि जो तुम्हारा पिता के नाम पर एक आधार था वो अब कहीं खिसक गया है। ये ग्राम सभा की सीटें हैं हालांकि, लेकिन इसमें इतना बता दिया है कि अब गांव के वोटरों में उद्धव ठाकरे के बजाय एकनाथ शिंदे को ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। उनकी जो काम करने का जो तरीका है, जो कार्यशैली है, वो पहले दिन से उन्होंने जिस तरह से काम शुरू किए हैं, दही हांडी प्रोग्राम को लेकर के जिस तरह से पहली सरकार जो उद्धव ठाकरे अपने को असली शिव सैनिक कह रहे थे, उन्होंने तो रोक लगा दी थी। लेकिन यहां इन्होंने आते ही जो गोविंदा हैं उनके लिए योजनाएं लागू की, उनको बीमे की सुविधा बताई, उनको बाकायदा राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया। यह सबसे बड़ी बात है। कितने सालों से मांग थी कि ये जो गोविंदा हैं, जो मनुष्य का पिरामिड बनाते हैं, कितनी मेहनत है, कितनी तन्मयता है, और इस सबको राष्ट्रीय खेल की मान्यता देकर के उनके लिए अब आगे का रास्ता खोल दिया। तो जो हिंदू संस्कृति, सभ्यता और हिंदू संस्कारों की बात करने वाला व्यक्ति है वो तो एकनाथ शिंदे है, और इसलिए सब उनके अंदर वो छवि देखते हैं। होना तो यही चाहिए था। जिन्होंने उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सोचा था कि अब शिव सैनिक की सरकार बन गई है साहब, अब हमारे काम होंगे, वैसा तो हुआ नहीं। और होता कैसे? क्योंकि उद्धव ठाकरे जिस कुर्सी पर बैठे थे उस कुर्सी के नीचे की जो 3 डंडी हैं उसमें तो केवल एक
वो शिवसेना की थी, बाकी तो एनसीपी और कांग्रेस। और वो 3 डंडी की कुर्सी में 2 डंडी विपरीत विचारधारा की। और उनकी साजिश ये, आज तो कांग्रेस के बारे में कौन नहीं जानता। कांग्रेस की जब पोल खुल रही है कि कांग्रेस का तो एक सूत्री कार्यक्रम देश की आजादी के पहले से शुरू हो चुका था, और वो है मुस्लिम तुष्टीकरण। इस देश को कैसे इस्लामिक राष्ट्र बनाना, ये साजिश चलती रही। आज पता लग रहा है कि वक्फ बोर्ड को किस तरह से 1995 में जो शक्तियां दी गई, उन शक्तियों के बाद किस तरह से देश की जमीनों पर कब्जे ये किए गए, वो करवाए गए। ऐसी शक्तियां दे दी कि भाई कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। वो जो कांग्रेस की मानसिकता का आज खुलकर पता लग रहा है, जो धारा 370 ये 75 साल बाद हटाई गई है, 73 साल बाद, उसको टेम्परेरी था और परमानेंट कर दिया। किस तरह से इस देश में आप देखें कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाया गया। अल्पसंख्यकों में सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन आते हैं, लेकिन केवल एक धर्म को विशेष बढ़ावा दिया गया। मदरसे पे मदरसे खुलते चले गए, कोई चेकिंग नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अब ऐसे में जब कांग्रेस का खुलासा आज हो रहा है, तो जब उद्धव ठाकरे उन्हीं के सहयोग से सरकार चला रहे थे, तो कांग्रेस कैसे उनको हिंदूवादी एजेंडा चलाने देती, और इसलिए चलाने नहीं दिया। उद्धव ठाकरे जी को पता नहीं क्यों नहीं महसूस हुआ कि कांग्रेस अपना एजेंडा चला रही है, एनसीपी अपना एजेंडा चला रही है, और दोनों का एजेंडा, क्योंकि जो एनसीपी का एजेंडा है वो भी समझ में आता है। शरद पवार जी थे जो हिंदू आतंकवाद पर हिंदुओं को आतंकवादी बताने की कोशिश कर रहे थे। तो अब ये सब चीजें जब खुलकर सामने आ गई है, तो पब्लिक अब जागरूक है, और इसलिए अब तय हो गया है, महाराष्ट्र ने तय कर लिया है, और महाराष्ट्र का ये रुख पता लग गया है। आज महाराष्ट्र में फ्रेश चुनाव करा लीजिए। ये पहले दिन से है, जिस दिन से गद्दारी करके जो उद्धव ठाकरे ने सत्ता हासिल करी थी, वो पीठ में छुरी घोंपना जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर बोल रहे थे, आज पता लग रहा है कि वाकई में जनता भी ऐसा सोचती है। वरना भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का जो बहुमत मिला है, बहुमत नहीं, ये मैं कहूंगा कि आप समझ लीजिए, अब 547 सीटों में 274 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आना, ये ग्राम सभा की सीटों का, ये क्या बताता है? ये जो बाकी एनसीपी को और कांग्रेस और बाकियों को सीटें मिली हैं, ये असल में होता ही है कि जब ग्राम सभा का जो चुनाव है या निगम पार्षद का जो चुनाव है, वो सबसे छोटी इकाई है। वहां लोकल मुद्दे होते हैं, नाली, सड़क, खरंजा, गांव की साफ सफाई, ये मुद्दे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं या जो राज्य के मुद्दे हैं, वो उतने नहीं होते। गांव की छोटी राजनीति होती है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता पधा रही है। कितना डिफरेंस है, कहां उद्धव ठाकरे 12 और कहां भारतीय जनता पार्टी 274, इतना डिफरेंस है। और यही उद्धव ठाकरे का अहंकार तोड़ने के लिए ये परिणाम बताना जानना काफ़ी है कि जो अपने में ये अहंकार कर रहे थे, हम तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे, 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। अरे भाई, सपना देख रहे हो वट वृक्ष को उखाड़ फेंकने का, और फूंक से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और इसलिए ये सब लोग जो है, अब ये पता लगेगा, और अहंकार टूटा जरूर है। महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र की ग्रामीण जनता ने अपना रुख बता दिया है। शहर का रुख आपको बीएमसी चुनाव में मिल जाएगा। अभी तक जो मेरे पास जानकारियां हैं महाराष्ट्र से, लोग कहते हैं कि वहां आप देख लेना कि निश्चित रूप से 2 ही पार्टी आगे आपको दिखाई देंगी। एक भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे शामिल हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट को इसी तरह आप देखेंगे बढ़त मिलती हुई दिखाई देगी। और तीसरे नंबर पर वहां रहेगी एनसीपी। एनसीपी का अपना एक गढ़ है, वोट बैंक है, और वो तुष्टीकरण के कारण से है, तो वो लोग उधर जाएंगे ही। कांग्रेस का और उद्धव ठाकरे गुट का वहां कोई आधार आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिस तरह से संजय राउत जेल में गए भ्रष्टाचार करके, गरीब लोगों के नाम पर जमीनें थी, उद्योगपतियों को यानी बिल्डरों को दे दी, ये सब चीज़ें अब जब चुनाव आएगा तो उस समय ये आगे आएंगी, और बाकी चीज़ें भी आगे आएंगी। तो ये सब देखते हुए इतना तो कहा जा रहा है, इतना तय है कि महाराष्ट्र ने अपना रुख दिखा दिया है। अब महाराष्ट्र की जनता बीएमसी चुनाव में भी इसी तरह उद्धव ठाकरे को धूल चटाने के लिए तैयार है।
वंदे मातरम।